नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है कि पिता का प्रेम दिखता नहीं, लेकिन पिता जो प्रेम करता है उसकी मशाल दुनिया में हजारों ऐसी भरी पड़ी है। नागपुर के गांधीबाग एरिया में पिता एक 10 बाई 10 के कमरे में किराए से रहते थे। एक ही बेटा रवि जो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ रहा था, और पिता जो थे वो ऑटो रिक्शा अपना पुराना चलाया करते थे। उसी से परिवार का खर्चा चलता था। जब भी पिता कभी बेटे के कॉलेज के पास कोई सवारी लेके जाते तो बेटे को बहुत गुस्सा आता और वो उनको पहचानने से भी इनकार कर देता। लेकिन अगर पिता को करीब आते देखता तो वो और मुंह फेर लेता और घर पर आके कहता कि क्या ज़रूरत है मेरे कॉलेज के पास आने की, पुराने कपड़े पहने, तुम्हारा जो ऑटो है वो खटखट खटखट पुराना तुम्हारे जैसे है। अच्छा लगता है क्या मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कराना। पिता कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा के चुप हो जाते, क्योंकि बेटे से प्यार जो था, प्यार था। दिन निकलते गए, पिता जो भी कमाता वो बेटे को पढ़ाने में, मेरा राजा बेटा इंजीनियर बनेगा और मैं खुशी से रहूँगा, सुख से रहूँगा उसके साथ में। एक दिन बेटा कहता है, पिताजी मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, एक नया लैपटॉप खरीदना है और कुछ सॉफ्टवेयर खरीदने हैं, वो फाइनल ईयर के लिए बहुत ज़रूरी है। पिताजी कहते ठीक है बेटा, देखता हूँ, करता हूँ इंतज़ाम। दूसरे दिन बेटा फिर पूछता है, पिताजी आपने कुछ किया? कहते हाँ बेटा, बस कल तक हो जाएगा। और दूसरे दिन पिता बेटे को बुला के उसके हाथ में 50,000 रुपये रखते हैं। बेटा नहीं पूछता कहाँ से आए, खुश हो जाता है, जाके अपना लैपटॉप खरीदता है, सॉफ्टवेयर खरीदता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 8-10 दिन के बाद उसे ध्यान में आता है कि आजकल पिताजी बहुत लेट आते हैं और उसके साथ ही साथ वो बहुत थके हुए रहते हैं। बाहर, घर के बाहर जो पुराना ऑटो रिक्शा था वो भी नहीं दिख रहा है। तो एक दिन बेटा पूछ लेता है कि पापा आपका ऑटो रिक्शा नहीं दिख रहा है और काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत थके हारे आते, कमज़ोर लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं। पिता कहता है कुछ नहीं बेटा, वो ख़राब हो गया था तो उसको मैंने दिया है बनने के लिए। उसने कहा 15 दिन लगेंगे बनने के गैरेज में। तो बोले फिर आप क्या करते हैं? आप तो रोज़ सुबह चले जाते हैं और फिर रात को आते हैं, देर से आते हैं। कहा बेटा वो दूसरे का रिक्शा चला लेता हूँ किराए से, उसको किराया दे देता हूँ। बेटे को कुछ ठीक नहीं लगा पिताजी का जवाब। उसको पता था पिताजी रिक्शा लेके जाके कहाँ खड़े होते, जहाँ स्टैंड था, और वो उसी भरी दोपहरिया में वहाँ पे पहुँचता है और धीरे धीरे उसकी देखते देखते रिक्शा तो पिता का नहीं दिखता, लेकिन उस 40 डिग्री की गर्मी में पैर में चप्पल जूते नहीं, नंगे पाँव एक व्यक्ति को देखता है जो बहुत बड़ी हार्ड गाड़ी खींच रहा है। हाथ से खून बह रहा है, पैर में छाले पड़ गए हैं और वो हाथ गाड़ी में टनों भर के सामान है और वो खींच रहा है। उसको लगा कोई पहचाना हुआ व्यक्ति है। पास जाता है तो देखता उसके पिता है। तो पिताजी आप? पिता झेप जाते, हाँ बेटा तू चल घर चल, मैं आता हूँ फिर बात करता हूँ। कहा नहीं पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका रिक्शा कहाँ गया? पिताजी कहते बेटा कुछ नहीं। तो नहीं पिताजी, बताना पड़ेगा। अभी मैं घर में अपने कोई पेपर ढूंढ रहा था, तो पेपर ढूंढते ढूंढते मुझे
वो जो छोटी पेटी है उसमें एक रसीद मिली, आपने ऑटो रिक्शा 50,000 में बेच दिया। तो कहते कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा आ जाएगा। कहते नहीं पिताजी, मेरी पढ़ाई के लिए आपने अपना ऑटो रिक्शा 50,000 में बेच दिया, एक बार नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगा। और मैं हमेशा आपको गुस्सा करता रहा कि मेरे कॉलेज के पास मत आया करो, ऑटो लेके नहीं आया करो, मेरी बेइज्जती होती है। कभी भी मैंने आपको सम्मान नहीं दिया, आपका हमेशा तिरस्कार किया। और आप ये हाथ गाड़ी खींच रहे हैं मेरे लिए, आपके हाथों में देखो खून आ रहा है, आपके पैर में छाले पड़े, चप्पल जूते पहन के भी इंसान बाहर धूप में नहीं निकल पा रहा, और आप इतना वजन ढो रहे हैं। बेटे की आंख से आंसू आ रहे हैं और पिता के पैर को धो रहे हैं। पिताजी ने बोला कोई बात नहीं। नहीं पिताजी, ये आंखें खोलने की बात है। सही में हम आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की इतना तिरस्कार करते हैं कि उनके बलिदान को, उनके त्याग को, उनके प्यार को हम समझ ही नहीं पाते। हमेशा मैं आपके बाहरी कपड़ों को और वो खटखट करता हुआ आपका पुराना ऑटो को गाली देता रहा, कोसता रहा, और आप मेरे लिए इतना बड़ा त्याग बलिदान कर रहे हैं। पिता ने कहा बेटा, जब तू इंजीनियरिंग पास हो जाएगा तो उस दिन तेरे पिता का ये पसीना, ये खून जो बह रहा है वो सफल हो जाएगा। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है, उसका बच्चा बहुत पढ़ लिख के अच्छी पोस्ट पे जाए, अच्छा कार्य करे। हमारा क्या है, ज़िंदगी बीत गई है। और पिता के उसी समय पैर पकड़ के और कहा नहीं पिता जी, आज से आप ये काम नहीं करेंगे। पिता के बहुत समझाने के बावजूद बच्चा जब वो जो अपना ख़रीदा था लैपटॉप बेचने गया, लेकिन किसी ने नहीं ख़रीदा। उस दिन पिता ने कहा बेटा, आज तूने मेरे मेहनत का, मेरी त्याग का, या जो भी करो मेरा फ़र्ज़ मैं कर रहा था उसका तूने फ़र्ज़ अदा कर दिया। अगर तू सही में मुझसे प्यार करता है तो ये लैपटॉप नहीं बेचेगा और अपनी इंजीनियरिंग करेगा। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं माँ बाप। अपने सुख का ख्याल नहीं रखना, अपनी तकलीफ़ का ख्याल नहीं रखना, लेकिन आज कहीं ना कहीं बच्चे उसके विपरीत उनकी भावनाओं को, उनके प्यार को नहीं समझते। ऊपरी रूप से देखते हैं कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरी माँ इतनी अनपढ़ लगती है, मेरे पिता ऐसे ही ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। वो किस लिए चला रहे हैं? आपके लिए। आप ऊंची पोस्ट पे जाएं, आपका नाम हो, आपका जीवन सुखमय हो। अपने माता पिता के भावनाओं को समझिए, अपने माता पिता के त्याग बलिदान को समझिए, और जिस दिन आप वो समझ जाएंगे तो समझ लो माता पिता को जीवन सफल हो जाएगा कि हमने लायक बच्चों को जन्म दिया जो हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि आज किस चीज़ की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है अच्छे संस्कारों की, आज आवश्यकता है माता पिता के फ़र्ज को। वो तो अपना फ़र्ज कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या फ़र्ज है उनके प्रति, उसको समझने की। और जिसने ये समझ लिया वो सही में श्रवण हो गया। हर कोई श्रवण, हर कोई राम तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ बस आज इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।